ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की क्लास से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे कुछ? एनीवन? प्रीवियस क्लास एनी सम पॉइंट्स? Yes, anyone? Points from yesterday's class? Yeah. प्रभु जी, जैसे कि पंडित वही है प्रभु जी जो कि अपने माता के अलावा दूसरों के मम्मी पापा जो मतलब जितने भी फैमिली है सभी को वो माता जी के नजर से देखे, वही। सब लोगों को माता जी कैसे देखेगा? केवल वुमेन को माता जी देखेगा ना? Only for women, right? जी। Yeah. Yes. Any other point? Yes. और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु। या जी प्रभु, आपने कल बोला था कि जो भी वस्तुएं हैं ना ही उनसे अटैच रहो ना ही उनसे डिटैच रहो, उनको कृष्ण कॉन्शियस में उपयोग करो। यस। तो ना ही उससे हमें भोग करना है ना ही उससे हमें डिटैच होना है, बल्कि हमें उसको कृष्ण की सेवा में यूज कर देना है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, राइट? यस। क्योंकि दोनों ही चीजें अगर उसको हम अटैच हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? ग्रीड बढ़ेगा, राइट? उसके प्रति और आसक्ति हो जाएगी, तो वो भी हमें कृष्ण से दूर लेके जा रहा है। और अगर उसके प्रति डिटैचमेंट आ रहा है, मतलब वैराग्य आ रहा है, लेकिन वैराग्य किसके लिए आ रहा है? खुद के लिए, कि खुद को यूज नहीं करना है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब सेंटर किसको रख दिया? खुद के लिए। कृष्ण इज नॉट द सेंटर देयर। तो वो भी तो क्या है, एक तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए तुमने इसको त्याग दिया है, राइट? इसका मतलब है कि जब तुम्हारा लस्ट जब फुलफिल नहीं हुआ है तो तुमने उसको निकाल दिया है, तो उससे फिर एंगर आ जाता है। तो दोनों चीजें क्या कर रही हैं? दोनों चीजें आपको कृष्ण से दूर लेके जा रही हैं, राइट? लस्ट जब फुलफिल हो रहा है तो ग्रीड आ जा रहा है, तो वो भी कृष्ण से दूर लेके जा रहा है। और जब लस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो एंगर आ रहा है, तो वो भी कृष्ण से दूर लेके जा रहा है। इसलिए ना भोग करना है ना त्याग करना है, बल्कि हमें क्या कर देना है? उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना है। तब जो है फिर हम से बच जाएंगे, राइट? तो इसलिए दो चीजें होती हैं। एक होता है गिल्ट, जैसे कल के सेशन में हमने देखा था, गिल्ट। और दूसरा होता है टेम्पटेशन, राइट? तो टेम्पटेशन मतलब पॉजिटिव वे में होता है और गिल्ट होता है नेगेटिव वे में। टेम्पटेशन मतलब समझते हो? टेम्पटेशन मतलब के एजिटेशन फील होना, एजिटेट हो जाना। जैसे लस्ट मन में आता है, लस्ट थॉट्स मन में आ जाते हैं, तो लस्ट क्या बोलता है बार बार? ओ यू कैन एंजॉय, व्हाई यू आर नॉट एंजॉयिंग दिस थिंग्स इज मेंट टू, दिस थिंग्स आर मेंट फॉर योर एंजॉयमेंट, व्हाई यू आर नॉट एंजॉयिंग दिस थिंग्स, राइट? तो इसको बोलते हैं टेम्पटेशन, मतलब इच्छा, एजिटेट करता है वो हमें बार बार, तो ये होता है टेम्पटेशन। तो ये क्या है कि डायरेक्ट वे में हमें कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, क्योंकि जब हम भोग करना चाहते हैं तो वो तो डायरेक्ट वे में कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, तो उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। लेकिन गिल्ट मतलब क्या होता है? गिल्ट मतलब होता है बीच में दीवार खड़ी कर देना, मतलब हमारे और कृष्ण के बीच में दीवार खड़ी कर दो, तो वो क्या है? बैरियर हो गया। तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है? कृष्ण से दूर लेके जा रहा है कि नहीं? तो गिल्ट मतलब क्या है? अपने आप को ये फील करना। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, जैसे हम लोग कई बार मन में लगता है यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया, तो अंदर ही अंदर मन में गिल्टी फील होता है, यार मैंने ये गलत काम कैसे कर दिया, मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं अनजाने में मेरे कैसे हो गया, मतलब मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ ये मेरे से कैसे हो गया, राइट? कभी कभी लगता है ना। तो आज का श्लोक में बस हम यही आज का हमारा बस यही टॉपिक है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन कैसे हो गया? तो आज का श्लोक हमारा इसी पर है कि अनजाने में भी हमसे कैसे पाप कर्म हो जाते, तो उसका रीजन क्या है? तो ये आज हम लेने वाले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
यस। तो आज 2 श्लोक हम लेंगे, 36 और 37। ओके, तो 36 में जो है अर्जुन यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। इसमें बोल रहे हैं अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। अनिच्छन, मेरी इच्छा नहीं है कृष्ण, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। ये कैसी शक्ति है, ये कौन सा फोर्स है जो मुझे जानबूझ के गलत काम करने पर मजबूर कर रहा है? तो ट्रांसलेशन में यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, O descendant of Vrishni, O Krishna, Vrishni Vansaj, why, what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, इच्छा नहीं है उसकी, unwillingly, as if engaged by force, जैसे कोई फोर्स, कोई शक्ति है, कोई बाहरी कैसी शक्ति है जो उसको मतलब खींच रही है, उसको धकेल रही है, नहीं नो करो उसको। जैसे सिंपल एग्जांपल, आत्मा सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, पहले आता था, मुझे बहुत पसंद था वो इस प्रकार की सीरियल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, भूत प्रेतों के तो उसमें क्या होता था कि जो जब व्यक्ति जब मर जाता था, डेथ हो जाती थी, तो वही जो है फिर आत्मा बन के निकलता था, राइट। तो जैसे आप लोगों को तो पता ही है इसके पीछे क्या साइंस होता है कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, राइट, जब व्यक्ति कोई सुसाइड करता है तो वो जो है भूत प्रेत के रूप में फिर जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर बॉडी दी है कि आपको ये बॉडी मिली है और आपको इतने समय तक रहना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक्चुअली भगवान ने फिर इंडिपेंडेंस भी दी है लिविंग एंटिटी के लिए, राइट। एक मतलब हर चीज भगवान का है, लेकिन केवल एक चीज है जो भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, वो चीज है हमारी फ्री विल, हमारी इच्छा, इंडिपेंडेंस। उसमें भगवान का भी इंटरफेयर नहीं करते, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो करना करो। तो उस फ्री विल को या तो तुम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए यूज करो या फिर खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करो, वो डिपेंड करेगा लिविंग एंटिटी के ऊपर। बस यही है, भगवान ने छोटी सी फ्री विल दी है लिविंग एंटिटी को। अब वो उसकी जो फ्री विल है, अब या तो वो उसको कृष्ण की सेवा में लगा दे या खुद को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लगा दे। कृष्ण की सेवा में लगाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा बहुत जगह से, वो खुद की सेवा में लगाए तो वो बहुत जगह में बदल जाएगा, दैट्स इट। तो ये डिपेंड करेगा लिविंग एंटिटी के ऊपर, बस ये भगवान ने छोड़ दिया है। तो ये होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, लिविंग एंटिटी कृष्ण की सेवा में यूज नहीं कर रहा है, उसको उस फ्री विल को खुद के सेंस के मेडिसिन के लिए यूज कर रहा है, वो फिर यहाँ पर फंस जाता है व्यक्ति माया के जाल, राइट। तो इसलिए हाँ, तो इसमें फिर क्या होता है, तो उसमें ऐसे होता है। तो हर व्यक्ति को पर्टिकुलर एज दी गई है कि तुम्हें ये बॉडी मिली है इतने समय तक जीने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, तो सुसाइड करने का मतलब क्या है? सुसाइड मतलब वो है अपनी फ्री विल को गलत तरीके से यूज कर रहा है। तो उनको तो वो यहाँ पे तो यहाँ तो उनको मतलब सजा मिल रही है खुद को। और सुसाइड करने का मतलब क्या? अपने आप को जो है मतलब वो धोखा दे रहा है। तो यहाँ पे तो वो सजा मिल ही रही है, लेकिन आगे जाके यमराज के लोक में भी जाएगा तो वहां पे भी सजा मिलेगी। दोनों तरीके से कष्ट पाएगा वो व्यक्ति, है ना, दोनों तरीके से। इसलिए सुसाइड इज अ क्राइम एक्चुअली in the eye of government also and in the eyes of shastras, Vedic injunctions also, right, in the vision of superior vision also। वो तरीके शास्त्र के माध्यम से भी और गवर्नमेंट के माध्यम से, दो ये क्या है, क्राइम है एक्चुअली, ये सिन है। इसलिए कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए, नेवर, इट इज अ क्राइम एक्चुअली। और वो व्यक्ति फिर ये लोग जो आगे जाके फिर ये भूत प्रेत बनते हैं, मतलब इनको कोई फिर ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती है एक्चुअली, समझी बात, इनको कोई ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती है, भटकते रहते हैं फिर ये लोग भूत प्रेत के, राइट। एंड दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली, दिस इज फैक्ट। भूत होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। भूत वही लोग होते हैं जो लोग सुसाइड करते हैं। क्योंकि सपोज जैसे कोई व्यक्ति की 70 साल जीने वाला था, लेकिन उसने 40 साल में सुसाइड कर लिया, तो बाकी जो 30 साल जो है, 30 साल तक उसको भटकना पड़ेगा, कोई उसको बॉडी नहीं मिलेगी। और जब तक उसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलेगी, वो किसी चीज का भोग कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि चीजों को भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ग्रॉस ये सेंसेस की जरूरत है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। लेकिन भूत प्रेत जो है वो सटल बॉडी रहती है ना उनके पास, तो सटल बॉडी कैसे एंजॉयमेंट करेगी? कर ही नहीं पाएगी, राइट। उसके लिए सेंस की जरूरत है, और सेंस मतलब ग्रॉस बॉडी, है ना। तो इसलिए वो भटकते रहते हैं बेचारे, बहुत पछताते हैं फिर वो लोग, मतलब वो चाहते हैं कि मुझे ग्रॉस बॉडी मिले। क्यों? क्योंकि इच्छा है ना एंजॉयमेंट करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ग्रॉस बॉडी है नहीं। तो यही जो लोग हैं फिर ये क्या करते हैं कि मतलब जो उन लोगों के बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो लोग मूड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, मतलब लेजी रहते हैं और कहीं पे पड़े रहते हैं, जैसे मिल्क छाछ जो लोग हैं, और जो हिप्पीज वगैरह जो बने थे, गुरुपाद ने जिनको डिवोटी बनाया, यही सब ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में आते हैं, जो सब गलत काम करते हैं। तो जो जिनकी कॉन्शियसनेस इग्नोरेंस में रहती है, उनकी बॉडी के अंदर ये जो भूत हैं वो उनके अंदर एंटर कर जाते हैं, और उनके माध्यम से फिर जो है चीजों को फिर भोग करने का प्रयास करते हैं।
राइट। तो आत्मा सीरियल में ऐसा ही होता है एक्चुअली। तो वो क्या करते हैं, जो बॉडी, जो आत्मा है, सटल बॉडी, मतलब सटल बॉडी, वो एंटर कर जाती है व्यक्ति के अंदर, और उसको उस व्यक्ति के माध्यम से, अब उसकी इच्छा तो नहीं है, व्यक्ति को इच्छा नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो जो भी काम करवा रही है वो कौन करवा रही है, आत्मा करवा रही है जबरदस्ती, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पर जो है वो व्यक्ति उसको फोर्स, बाय फोर्स जो है उसको कुछ भी करवा देता है, कत्ल करवा देता है, कुछ भी जो भी है उल्टा सीधा काम करवाता है, ये होता है। तो अर्जुन इसमें यही बोल रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो डिवोटी है ना। लेकिन फिर ये जो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है अर्जुन, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों को बताने के लिए एक्चुअली, ऐसा ऐसा होता है व्यक्तियों के साथ, कि व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, लेकिन ऐसा कौन सा फोर्स है, कौन सी शक्ति है जो उसको जबरदस्ती गलत काम करने पर मजबूर कर रही है। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। तो इसका परपट कोई पढ़ सकता है? एनीवन? जय कृष्णा, कैन यू रीड इट परपट इमीडिएट, क्विक क्विक, जल्दी। ओके, मैं पढ़ता हूँ। A living entity as part and parcel of the supreme is originally spiritual, pure and free from all contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. कितना देखो, कितना अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं कि हम सब लोग, हम सब जो लिविंग एंटिटी हैं, ओरिजिनली हम सब प्योर हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं। लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आ जाते हैं तो हम जो है कंटामिनेटेड हो जाते हैं, लस्ट, प्राइड, एंगर एंड इल्यूजन। इसको कैसे समझेंगे? इसमें प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जो पानी है वो पूरी तरीके से प्योर होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। लेकिन जैसा ही वो पानी जो है इस अर्थ से कांटेक्ट, जब अर्थ से कनेक्शन में जब आ जाता है, अर्थ के साथ कांटेक्ट आ जाता है, तो फिर वो दूषित हो जाता है। ऊपर से ऊपर वाला जो पानी वो नेचुरली प्योर होता है, जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो सिमिलरली हमारी कंडीशन वैसे ही है कि ओरिजिनली वी आर प्योर एक्चुअली, ओरिजिनली वी आर प्योर एज कृष्णा, एज वी आर सच्चिदानंद। But as soon as we come into this material world, then immediately we become contaminated by these three modes of material nature, by this lust, pride, anger, greed, and rebellion. So similarly like that. But when he is in the contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. देखो वही चीज आ गई। Sometimes मतलब कई बार तो क्या होता है, मतलब जानबूझ के पाप कर्म करता है, ये तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, sometimes even against his will, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी करता है। यही क्वेश्चन अर्जुन यहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि इच्छा नहीं है लेकिन क्यों कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या है, मतलब क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। इसका आंसर फिर कृष्ण दे रहे हैं भगवान 37 में। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा काम एषा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्यने मिह बैरिणम। तो आंसर यहाँ पर आ रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हैं? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, क्या बोला हमने? बोला इट इज लस्ट ओनली, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द material mode of passion and later transformed into wrath. Wrath means anger. wrath क्यों? क्योंकि lust is not fulfilled नहीं हो पाया, इसलिए एंगर आ गया। एंड विच इज द ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो कितना डीप आंसर दिया है भगवान ने। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था, कैसी कौन सी शक्ति है कि जो जबरदस्ती गलत काम करने पर मजबूर कर रही है। ऑल्दो आई एम नॉट विलिंग एट ऑल, बट स्टिल वो फोर्स क्या है? तो वो फोर्स क्या है? वो फोर्स ये है, क्या है? लस्ट। लस्ट मतलब भोग की इच्छा, है ना, डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और वही जब डिजायर जब फुलफिल नहीं होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ट्रांसफॉर्म इनटू रेथ। तो ये श्लोक हमने कहाँ डिस्कस किया था, किसी को याद है? ये श्लोक हमने डिस्कस किया था 2.62 एंड 2.63। क्या था? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये सब? ये स्टार्ट होता है ध्यायतो विषयान् पुंसः, मतलब जब हमारी सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने दिया था किसका? अजामिल का। पहले क्या होता है, जब किसी चीज को हम देख लेते हैं, फिर कंटेम्पलेशन जब होता है किसी चीज के प्रति, कंटेम्पलेशन बार बार सोचते रहते। एक बार जैसे किसी चीज को देख लिया, सपोज आपने कुछ डर्टी पिक्चर देख ली, किसी नेकेड वुमेन की पिक्चर देख ली सपोज, अब उसके बाद फिर क्या है, वो पिक्चर आपके मन में खिंच गई। अब उसके बाद हम कंटेम्पलेशन चल रहा है बार बार। तो अजामिल का मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, वो यहाँ पर भी आएगा दोबारा से। तो कंटेम्पलेशन जब शुरू हो जाता है तो बस वहीं से फिर जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद
पहले उसके बाद फिर क्या होती है आसक्ति, फिर उसके बाद उसको संग करने की इच्छा होती है, संग करने के बाद फिर लस्ट और बढ़ता है, और जब लस्ट फुलफिल नहीं होता तो एंगर आता है, जब एंगर आता है तो व्यक्ति फिर पूरी तरीके से बिबिल्डर्ड, मतलब पूरी तरीके से मतलब बिबिल्डर हो जाता है ना, इल्यूजन में फंस जाता है, समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है। जब ऐसा होता है तो उसकी फिर मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, जब मेमोरी लॉस्ट हो जाती है तो उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है, और जब व्यक्ति की बुद्धि जब खत्म हो जाती है, पता नहीं चल पाता क्या सही क्या गलत है, तो फिर ये स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है और सब प्रकार गलत काम करता है, और फिर पड़े रहते हैं हिपीज की तरह। तो ये है, तो स्टार्टिंग कहाँ से, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कंटेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, इसलिए वी शुड नेवर कंटेम्पलेट ऑफ एनी मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट, rather we should curve into that spirituality, that will become the cause of our liberation. So same sense object when we use for our own sense gratification, that will become our cause of bondage in this material world, but same sense object when we use in the service of Krishna, then they will become the cause of liberation, right? इसलिए यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि हम, क्योंकि इनको कभी बंद नहीं कर सकते, बंद तो कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, राइट, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, ये लिविंग एंटिटी का, तो इसको कभी बंद नहीं कर सकते, सेंस को कभी कोई बंद नहीं कर पाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि बिना कुछ किए कोई लिविंग एंटिटी रह नहीं सकता है, तो उसको कभी बंद नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसको हमें बस क्या कहते हैं, रीडायरेक्ट कर देना है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस ऑफ रीडायरेक्शन, राइट, फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जस्ट रीडायरेक्ट दैट, जिस चीज को आप खुद के भोग यूज कर रहे हो, उसी चीज को बस भगवान की सेवा में यूज कर देना है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण ने आंसर दे दिया कि वो फोर्स क्या है, वो फोर्स ये है, लस्ट है। तो यहाँ पर ये पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई पढ़ सकता है, एनीवन, कौन पढ़ेगा? मैं तो यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन है यहाँ पर, कौन है? हरे कृष्ण। यस, यू कैन रीड इट। हेलो प्रभु जी, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ो, तुम सुभाषिस पढ़ो। प्रभु जी थोड़ा, हाँ। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many of his ever-increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of his spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. The material creation is creation by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. एक मिनट, ओके, इतना पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली वी आर प्योर एक्चुअली, बिकॉज वी आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान लॉर्ड कृष्णा से टेलिंग इन भगवद गीता, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सो ममे वांसो जीव लोके,
So all living entities are my mame vanso, my ans, my part and parcel. So we are part and parcel of Supreme Personality of Godhead. So we have same qualities as Krishna. Like you see the ocean and the drop of ocean, right? So what is the difference between the drop and ocean of drop? So drop and ocean both are having same quality, right? Only difference is that quantity, right? That drop is very minute particle, but ocean is very vast, right? So this is the only difference. So similar condition is with us only actually. We are the very minute particle, very minute, very insignificant. As drop of ocean is very insignificant in front of ocean itself. So similarly, we all are living entity are very insignificant, very minute particle in front of Krishna, because he is the Supreme Person of Godhead. But we have the almost we have same qualities as Krishna, right? So that is why, like as Krishna Sachidanand Vigraha, so similarly living entity also Sachidanand Vigraha. Sachidanand matlab Sat Chit Anand. Satchidanand. Sat means eternal, Krishna is eternal, so we are also eternal. Why? Because our real identity is soul. We are not these bodies. Bodies is temporary, right? And so we are soul, spirit, soul. So we are also eternal, and Krishna is also eternal. Then Chit. So Krishna is full of knowledge. We are also full of knowledge. And Anand. Krishna is full of joyful, and we are also full of joyful. But the same qualities is there, but in very quantity wise, बहुत कम है actually. वही एग्जाम्पल ड्रॉप और ओशियन का, राइट? क्वालिटी वही है. तो ओरिजिनली वी आर आल्सो एटर्नल, सच्चिदानंद, बट एज सून एज वी कम इन द कांटेक्ट विद दिस मटेरियल नेचर, इमीडिएटली वी कवर्ड बाय दिस लस्ट, प्राइड, एंगर एंड इल्यूजन. एज रेन, as soon as come in contact with earth, then immediately it becomes contaminated. So similarly this is the condition. इसमें प्रभुपाद को अच्छा एग्जांपल दे रहा है. जैसे मिल्क है, जैसे ही मिल्क वो योगर्ट इसके टेम्परेट के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है? योगर्ट बन जाता है, राइट? तो हमारी कंडीशन भी ऐसा ही है. ओरिजिनली मिल्क थे, लेकिन जैसे ही हम बहुत जगह के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाता है? हम मतलब लव है, लव किस में कन्वर्ट हो जाता है? लस्ट में, राइट? और वही लस्ट जो है फिर हमसे ये सब गलत काम करवाता है. वो यही फोर्स है, राइट? अर्जुन यही पूछ रहे थे कि वो कौन सी शक्ति है, तो वो ये फोर्स कौन सा है? लस्ट. यही हमें सब गलत काम करवाता है. और जब वो लस्ट हमारा जब अनफुलफिल्ड हो जाता है, जब वो हमारी इच्छा जो है, डिजायर है सेंस ग्रेटिफिकेशन की, जब वो पूरी नहीं होती है, तो फिर वही लस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? रैथ, गुस्सा आ जाता है. और जब गुस्सा आता है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इल्यूजन में. और इल्यूजन इज द कॉज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. ये को समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, राइट? तो दिस इज द, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? लस्ट से. इसलिए तो इसलिए उसको खत्म नहीं कर सकते हैं. खत्म तो हम कभी नहीं कर पाएंगे. तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोलते हैं कि वी शुड रीडायरेक्ट दिस लस्ट इनटू लव थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? दैट इज नीडेड एक्चुअली. उसको खत्म तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? नेचुरल है ना, लिविंग एंटिटी नेचुरल है. क्योंकि ओरिजिनली क्योंकि ओरिजिनल तो क्या है? हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वही प्रेम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लस्ट में. प्रेम मतलब है भगवान की सेवा में यूज करना, और लस्ट का मतलब है खुद की सेवा में यूज करना. दैट इज द डिफरेंस. प्रेम मतलब कृष्णा इज द सेंटर, एंड लस्ट मतलब वी आर ourselves is the center. That is the difference between love and lust, right? So lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entities to remain entangled in this material world. Very important. This is very important point. कि ये लस्ट ही है. लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ लिविंग एंटिटी है, और ये लस्ट ही है जो हमें इस बहुत जगह में बांध के रखता है. और रेथ, और जब वो फुलफिल नहीं होता है तो रेथ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इग्नोरेंस. क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा में जब आता है तो उसको, ये तो आप लोगों ने फील किया है प्रैक्टिकली, जब व्यक्ति गुस्सा जब आ जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है. कुछ भी हम उल्टा सीधा कर देते हैं. लेकिन जब वो ठंडा पड़ जाता है तब समझ आता है अरे मैंने तो क्या कर दिया है. तो इसका मतलब क्या है? इग्नोरेंस का कारण है. तो इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको शांति से लेना चाहिए. उसको थोड़ा शांत बैठ जाओ, है ना? क्योंकि अब गुस्सा में कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा तो 100% गलत ही होगा. गुस्से में किया गया कोई भी काम कभी सही नहीं होता है, कभी नहीं, नेवर. समझे बात? क्यों? क्योंकि वो तो इग्नोरेंस में काम कर रहे हो ना. तो इग्नोरेंस में कोई भी काम करेगा तो गलत ही होगा. इसलिए कभी भी गुस्से अगर आता है सपोज, तो उस समय थोड़ा शांति से पेश आना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ भी हम करेंगे तो वो गलती होगा एक्चुअली. बाद में फिर क्या होगा? लेमेंटेशन होगा बाद में, राइट?
यार ये बहुत गलत वर्ड करे, गिल्टी फील होता है फिर बाद में एक्चुअली, राइट। जब गिल्टी फील जब व्यक्ति को होता है तो उस समय फिर कोई संभालने वाला नहीं होता है, तो यही रीजन है कि व्यक्ति फिर सुसाइड केस कर लेते हैं, उनको लगता है यार बहुत बहुत गिल्टी फील होता है, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, अब क्या बचेगा। तो गिल्टी के कारण फिर व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं, गलत काम, राइट। इसलिए हमें वो ऑप्शन ही नहीं, वो उस लाइन कोई नहीं जाना चाहिए, हमें वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। सो मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है कहाँ से, लस्ट, है ना। So if therefore the mode of passion instead of being degraded into the mode of ignorance, it is elevated to mode of goodness by prescribed method of living, acting, right। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि जब इसको हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम मोड ऑफ इग्नोरेंस से कहाँ पे जाते हैं, पैशन से, और धीरे धीरे फिर कहाँ पे चले जाते हैं, फाइनली गुडनेस की तरफ, राइट। तो हम फिर ऊपर उठ जाते हैं और फिर ये हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो ये ओके, ये वाला इसको मैं थोड़ा, या यहाँ पे ये कोई पढ़ सकता है इधर से, कहाँ तक पढ़ा था? जी प्रभु जी। यहाँ से पढ़ो। The supreme personality of Godhead, ना प्रभु जी ये पढ़ चुके थे। यहाँ से पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। जी। This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, wherein it is said, प्रभु जी थोड़ा एक्चुअली मैं स्क्रीन थोड़ा फटा हुआ है तो इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा, one should inquire into the supreme, and the supreme is defined in Srimad Bhagavatam as जन्मादि यतो अन्वयाद इतरतश्च, or the origin of everything is the supreme Brahma. Therefore, the origin of lust is also in the supreme. If therefore lust is transformed into love for the supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana, but by doing so, he became the greatest devotee of Lord. Here also in Bhagavad Gita, थोड़ा सा प्रभु जी, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. यस, कितना अच्छा इसमें एग्जांपल दे रहे हैं। देखो क्या ओरिजिनली ये लस्ट है, देखो लस्ट आ क्यों रहा है हमारे मन में, क्योंकि ओरिजिनली ये है भगवान के पास है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, रियल लव के फॉर्म में है एक्चुअली। और वही जो लव है जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लस्ट में, राइट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, लस्ट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, रियल लव के फॉर्म में क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये क्यों बनाया भगवान ने, इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि देयर इज नो नीड टू मेक प्रेजेंट हाउस एट ऑल, नो नीड, जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो गलत काम करेंगे, राइट। वो मतलब हर प्रकार की सेल्फ एक्टिविटी करेंगे, इसलिए बनाया जाता है, उन लोगों के लिए बनाया जाता है, अदरवाइज जरूरत है ही नहीं। अब बताओ कि जब गवर्न मतलब ये तो बाद में बनाया गया ना, ये प्रेजेंट हाउस शुरू में तो नहीं बनाया गया, बाद में बनाया गया। जब क्योंकि अगर कोई हर व्यक्ति अच्छे से काम करेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहा है, राइट, हर रूल को अच्छे से फॉलो करेगा तो जरूरत है ही नहीं। तो ना कभी कोई क्राइम होगा और ना ही क्रिमिनल्स होंगे और ना ही प्रेजेंट हाउस होंगे। तो ये तो बाद में बनाया गया, जब गवर्नमेंट ने देखा यार सम पीपल आर देयर, दे आर नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली, तो उन लोगों के लिए फिर देखा कि यार तुम लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, चलो, तो इसलिए उनके लिए बनाया गया। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत नहीं था एक्चुअली, ओरिजिनली तो केवल आध्यात्मिक जगत ही था, ये नहीं था भौतिक जगत एक्चुअली। लेकिन जब भगवान ने देखा कि हमारी इच्छा हो रही है एक्चुअली कि भगवान जैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमारी भी वैसे एंजॉयमेंट करने की इच्छा है, तो भगवान ने बोला कि सी हियर आई एम द ओनली सुप्रीम एंजॉयर, यू कांट एंजॉय हियर, if you want to enjoy then you go there. Then Krishna made this matter by you. Okay, you have some desire to sense gratification, oh you go there and fulfill your lusty desires, तो वो दिया, right। Otherwise Krishna is the only enjoyer and everything is meant for his own enjoyment, right। लेकिन जब हमारे मन में जब वो इच्छा आ जाती है इंडिपेंडेंटनेस, नहीं नो हम भी भगवान की तरह एंजॉयमेंट करेंगे, तो भगवान बोला ओके यू गो देयर एंड ट्राई। तो यहाँ पे प्रपात कितना अच्छा परफेक्ट हम क्या बोल रहे हैं फाइनली, लेकिन हम क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बेफल्ड हो जाते हैं लास्ट में,
देखो इसमें देखो यार है ना, दिस मटेरियल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड टू गिव फैसिलिटी। हाँ फैसिलिटी, क्योंकि हम चाहते थे ना, तो वो फैसिलिटी देने के लिए बनाया गया है, टू गिव फैसिलिटी टू द कंडीशन सोल्स टू फुलफिल दीज लस्टफुल प्रोपेंसिटीज एंड व्हेन कंप्लीटली बेफल्ड, जब परेशान हो जाते हैं, जब हम हर तरीके से बेफल्ड हो जाते हैं बाय प्रोलॉन्ग्ड लस्टफुल एक्टिविटीज, राइट, द लिविंग एंटिटी बिगिन टू इंक्वायर अबाउट द रियल पोजीशन, तब व्यक्ति फिर रियल पोजीशन पे आ जाता है, राइट, कि अरे अरे बार बार वही चीज कर रहे हैं, कुछ मजे नहीं आ रहा उसमें, है कि नहीं, बार बार वही सेम चीज है। तो फिर व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं यार इसमें कोई टेस्ट नहीं है, तब व्यक्ति फिर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा फिर शुरू होता है, फिर व्यक्ति जो है इधर उधर ढूंढता है। जैसे इसमें अभी मैं बताऊंगा इसमें, तो इस तरीके से जैसे आपने टीवी में देखा होगा, टीवी में क्या होता है, एक बटन दबाओ तो नया चैनल आए, फिर बटन दबाओ तो नया चैनल आए, फिर बटन दबाओ तो नया चैनल आए, तो बटन दबा रहा है, एक एक चैनल आता जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति को मतलब इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हर नया चैनल आ रहा है, लेकिन लग रहा नहीं ये चैनल अच्छा नहीं है, उसको फिर भी इच्छा है, चलो ठीक है हो सकता है नेक्स्ट चैनल कुछ अच्छा मिल जाएगा, फिर दबाता है, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर दबा रहा है तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब वो ढूंढ रहा है प्लेजर, हायर प्लेजर ढूंढ रहा है, तो फाइनली उसको फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्लेजर मतलब एक चैनल आ जाता है कि जो उसको लगता है हाँ यहाँ ये चैनल अच्छा है, फिर वहां रुक जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी सर्च कर रहा है रियल हैप्पीनेस के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, जैसे ही वो कृष्णा कॉन्शियस में आ जाता है आप लोगों की तरह है, तो वहां पर फिर वो स्टेबल हो जाता है कि हाँ दिस इज द राइट प्लेस, यस हियर आई विल गेट द रियल हैप्पीनेस, रियल एंजॉयमेंट, राइट। सो ये है एक्चुअली, हर व्यक्ति इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा। तो इसमें तो बोल रहे थे हनुमान जी का एग्जाम्पल, जैसे हनुमान जी को गुस्सा आया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस गुस्से को रावण की लंका को पूरा जला दिया था, तो उसको करके वो डिवोटी बन गए अच्छे, क्योंकि उन्होंने उस गुस्से को खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया, बल्कि भगवान राम की सेवा के लिए यूज किया। तो वही चीज है एक्चुअली, तो उससे वो उनको क्या मिला, वो शुद्ध भक्त हैं हनुमान, उससे उनको उपाधि मिल गई है, हनुमान इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, राइट। ये है, तो उसको हमें क्या करना है, ये सबको रीडायरेक्ट कर देना है, तो ने एंगर को रीडायरेक्ट कर दिया, उसी प्रकार से लस्ट को भी हमें क्या कर देना है, रीडायरेक्ट कर देना है, कि हमारे लस्ट को रीडायरेक्ट करने का मतलब क्या है, कि जो चीज हम खुद के भूख के यूज करना चाहते हैं उसको हमें भगवान की सेवा के लिए यूज कर देना चाहिए, तो लस्ट वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब लस्ट और रेथ दोनों जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो ये वही लिखा है कि देयरफॉर lust and wrath when they are employed in krishna consciousness then become our friend instead of our enemy। तो नॉर्मली क्या होता है, लस्ट और रेथ ये क्या है, ये हमारी परेशानी का कारण है, हमारे इस बहुत जगह में बांधने का कारण है, लेकिन जब वो सेम चीज है जब भगवान की सेवा में यूज कर जाते हैं तो फिर वो हमारे लिबरेशन का कारण बन जाते हैं, तो एनिमी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रेंड से। तो बस यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस का पर्पस। तो यहाँ पर थोड़ा इसमें देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 37, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू मेनी ऑफ हिज एवर इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्पिरिचुअल बिलीफ्स, ये मैंने आपको बताया। they also have partial independence but by misuse of their independence when the service attitude is transformed into propensity for sense enjoyment, राइट, कि सर्विस एटीट्यूड मतलब तो कृष्ण की सेवा में यूज होना चाहिए था, लेकिन जब वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, खुद के सेंस एंजॉयमेंट के लिए, देन दे कम अंडर द सोय ऑफ लस्ट, तब वो फुल लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर दिस मटेरियल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड टू गिव फैसिलिटी टू द कंडेंसर, ये पर्पस से मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीवी चैनल का भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया ऑलरेडी, है ना। फिर जब हर तरीके से बेफल्ड हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में आ जाता है कि यस, उनको फिर लगता है कि नहीं दिस प्लेस इज नॉट अ फिट प्लेस, दिस प्लेस इज नॉट अ गुड प्लेस टू गेट रियल एंजॉयमेंट, राइट। तो फिर उनको फिर लगता है कि नहीं इस जगह में हर चीज माया है, बेटर है कि कृष्ण की सेवा में जाओ, वही वही जो है रियल हैप्पीनेस मिलेगा, राइट। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हर स्टेज पे बेफल्ड हो जाता है। सो लस्ट हैज नो लिमिट वेयर इट कैन गो, मतलब लस्ट की कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि ये किस तरह है, जैसे आग में तुम घी डालोगे या कपूर डालोगे, राइट, तो क्या होता है, आग और बढ़ती है, तो लस्ट ऐसा ही है एक्चुअली, जितना तुम उसको लस्ट को फुलफिल करने का प्रयास, जितना और मतलब तुम चाहोगे कि ये भी चाहिए वो चाहिए, और बढ़ेगा, कम नहीं होगा एक्चुअली। कभी ऐसा मत सोचना कि मतलब वो मतलब कभी कम होगा, नो नो, ये हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा एक्चुअली, हमेशा। जैसे आग में घी डालते हैं तो और बढ़ती है, या ईचिंग करते हैं तो और बढ़ती है एक्चुअली, तो और बढ़ेगा। तो ऐसा कभी मत सोचना कि लस्ट जो है कभी मतलब कि ज्यादा उसकी फुलफिल करने से कम होगा, नो नो। ये आपको कभी ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा और बस, और थोड़ा सा, उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नो नो, गलती नहीं करो, ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि और एजिटेशन होगा, हाँ आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर। और जब वो नहीं मिलता है तो फिर वो
फिर डिसअपॉइंटेड हम हो जाते हैं, फिर वो रेथ में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एग्जांपल प्रूपाल इसमें दे रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी है, बाइसेक्सुअलिटी, इवन विद द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, रेप केसेस एक्सेट्रा। अब सोचो ये लस्ट के कारण हो रहा है, क्यों? लस्ट की कोई लिमिट नहीं है, इसमें प्रूपाल बोल रहे हैं देयर इज नो लिमिट ऑफ लस्ट। मतलब लस्ट व्यक्ति को किस लेवल तक गिरा देता है, राइट, कि फिर उसको पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। सो फॉर लस्ट देयर इज नथिंग रिमेन सीक्रेट, राइट। उनको मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी चीजें जो मतलब कि जो मतलब सही है, राइट, उनको भी फिर वो है मतलब उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता उनके लिए, राइट। जैसे एग्जांपल इसमें अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद, हॉग, नो डिस्क्रिमिनेशन है। आपको पता है जो हॉग जो होते हैं सुअर, राइट, वो उनकी जो फैमिली है जितने भी मेंबर हैं वो सब सेक्स करते हैं सब। तो हॉग के लिए ना वाइफ सिस्टर ब्रदर उनके लिए सब एक समान है, वो सबके साथ सेक्स कर लेते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली, तो व्यक्ति को कितने लेवल कितने मतलब नीचे तक गिरा सकता है, लस्ट इतना पावरफुल होता है। और ये चीज हम फील कर भी रहे हैं, अभी देखो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये सब चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में आप देखना ये सुनने को मिलता है कि ये व्यक्ति लस्ट में इतना गिर गया कि वो मतलब अपनी इवन आप सोचिए घर मतलब जनरली हमारा जो रिलेशनशिप होता है सिस्टर के प्रति बहन के प्रति कितना प्योर रिलेशनशिप होता है, लेकिन अभी लोगों को देखो न्यूज़पेपर में आप पढ़ने में मिलेगा, आप में से जो लोग पढ़ते होंगे इतना सुनने में भी आता है ना, कि वो बहन के साथ भी मतलब भगा के ले गया और उसके साथ शादी कर ली। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज एक्चुअली, क्योंकि कल जिस तरीके से बढ़ रहा है अभी ये सब चीजें तो बहुत कॉमन हो गई एक्चुअली, दे आर वेरी वेरी कॉमन एक्चुअली नाउअडेज, राइट। सिस्टर को लेके गया, उसके साथ शादी कर ली, पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, केवल किस लिए, केवल उसको गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी थी, लेकिन घर वाले नहीं उसको अलाउ कर रहे थे, तो घर वालों को मार दिया, उनको जला दिया। These things are very very common nowadays, very ordinary actually, right? Everywhere they are, you are seeing in newspapers and everywhere media, पूरा इस तरीके से भरा पड़ रहा था पूरा पेपर इस तरीके, राइट। तो ये क्यों हो रहा है इतना सब? क्योंकि लस्ट जो है वो व्यक्ति की बुद्धि को खत्म कर देता है पूरी तरीके से, जानवर पूरा बना देता है एक्चुअली। तो इसलिए टॉपिक यही है एक्चुअली कि लस्ट जो है व्यक्ति को पता नहीं चल पाता क्या सही है क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, वो मैं किस लेवल तक गिरा देता है एक्चुअली, है। तो ये है एक्चुअली, तो नो डिस्क्रिमिनेशन, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, तो किसके साथ वो है, राइट, तो कौन हमारे साथ कौन है, कौन सिस्टर है कौन ब्रदर है, कोई दे डोंट मैनेज। तो सुअर का एग्जांपल दिए, तो आजकल ऐसा भी हो रहा है ना। सो इवन दे आर नॉट हेजिटेट टू सेक्स विद सिस्टर। जैसे अब आपको लग रहा होगा अरे प्रभु ये अब कैसी बातें कर रहा हो, ये तो हमारे मन में कभी थॉट आते नहीं है। These are the fact, whether you believe or not, these are fact and it is going on, practically going on nowadays everywhere. ये स्टोरी भी मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले, व्यासदेव और जैमिनी का बताया था कि जैसे वो बोल रहे थे, व्यासदेव चाणक्य पंडित ने बोला था कि मात्रा स्पर्शात उहित्रवा ना विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ज्ञामो विद्वान सभी कर सती। मतलब कि वन शुड नॉट सिट विथ हिज सिस्टर मदर एंड डॉटर इन द सेम सीट, राइट। तो जैमिनी जो उनके डिसाइपल थे उनको लग रहा था मतलब तो मतलब बोल रहे थे कि व्यक्ति को उनकी माता मतलब मदर सिस्टर और डॉटर के साथ सेम सीट पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, हमारी इंद्रियां हमारे सेंसेस इतने पावरफुल हैं कि वो उनके मतलब उनके साथ भी मतलब विचार हमारे मन में आ सकता है, इतने पावरफुल है। तो जैमिनी ने बोला, जैमिनी इनके डिसाइपल थे, मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये पॉइंट फिर से आ रहा है, इसलिए मैं फिर से इसको आपको बता रहा हूँ। तो उनके डिसाइपल जो थे जैमिनी ऋषि, उन्होंने पूछा व्यासदेव से, नहीं यार ये तो गलत है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत ज्यादा ही मतलब गिरा दिया आप लोगों ने, तो मेरे मन में तो कभी थॉट नहीं आता। तो फिर व्यासदेव ने उनकी परीक्षा के लिए फिर ऐसे किया था, फिर वो चले मतलब आश्रम से चले गए, तो उन्होंने बोला था कि तुम यहीं पे रुकना और मतलब के बाहर मतलब गेट बंद कर लेना, किसी को अलाउ मत करना, मैं कल आऊंगा। व्यासदेव चले जाते हैं, फिर क्या होता है कि शाम को रात को बारिश होती है बहुत ज्यादा, जब बारिश होती है तो क्योंकि काफी लोग नए जवान किए हैं इसलिए मैं स्टोरी को दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसको। तो व्यासदेव जब चले जाते हैं तो एक जो लेडी है वुमेन वो आती है, बहुत जोर से बारिश होती है तो पूरी तरीके से कपड़े गीले हो जाते हैं, तो फिर वो गेट खटाती है, तो उनके जो डिसाइपल हैं जैमिनी वो गेट खोलते हैं और वो बोलते हैं कि क्या है, बोलते हैं कि फिर वो लेडी बोलती है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और ये पानी बहुत जोर से गिर रहा है और मेरे लिए यहाँ पे सहारा के लिए कोई है नहीं, तो कृपया करके आप मुझे सहारा दीजिए घर में, सुबह जब पानी बंद हो जाता है मैं चली जाऊंगी। तो फिर बोलते हैं कि नहीं हम ब्रह्मचारी हैं और हम किसी वुमेन को आश्रय यहाँ पर नहीं देंगे, ये ब्रह्मचारी आश्रम है, यहाँ पर वुमेन क्लाउड नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि अरे आप लोग कैसे हो, इंसानियत नाम की चीज नहीं है आप लोगों के अंदर, हम यहाँ अकेले हैं और यहाँ पे मुसीबत है, तो आप लोग मतलब ये क्या आप आपकी किस प्रकार के धर्म का पालन कर रहे हो आप। इस तरीके से जब बात बोली तो फिर वो पिघल गए किलिजियम में, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आ जाओ। वो बोला कि ठीक है लेकिन तुम वो दूसरा जो घर है ना बिल्डिंग जो वहां पे जाओ, इधर ये ब्रह्मचारी है यहाँ पे हम लोग रहते हैं तुम उधर जाओ। तो उनको तो उस वुमेन को दूसरे घर में भेज दिया और ये यहाँ पे
सो गए। लेकिन उन्होंने ये बोला था, जेमिनी ने ये बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम गेट मत खोलना अंदर से, ठीक है, चाहे मैं भी गेट खटाऊंगा तब भी गेट मत खोलना, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा, तो वो बोली, लेडी बोली कि ठीक है नहीं खोलूंगी, वो चली गई। तो रात में फिर जब मिडनाइट में फिर इनके मन में फिर ये इनके फिर जो बोलते हैं ना कि रात के समय क्या होती है, जो निशाचर जो शक्तियां हैं वो बहुत प्रभावी हो जाती हैं। तो फिर इनके मन एजिटेट हो गया। फिर उन्होंने बोला कि यार अभी हमारे गुरुजी तो है नहीं, और ये यहाँ पर जो वुमेन है मतलब अभी क्या है अकेली हैं, तो उनके मन में फिर विचार उत्पन्न हो गया, फिर इनका संग करने की इच्छा हुई, समझे बात। तो और फिर वो जाते हैं, गेट तो बंद था एक्चुअली, वहां से लॉक लगा दिया था अंदर से उन्होंने, और इन्हें गेट खटाया, बोले खोलो खोलो, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं आपने ही तो मना किया था, हम गेट नहीं खोलेंगे। तो फिर ये इतने एजिटेट हो गए, इतने एजिटेट हो गए कि उसको घर पे चढ़ के, मतलब घास फूस का घर था क्योंकि ब्रह्मचार्य तो वैसे था नॉर्मली उस समय पे, ऋषि मुनि जो रहते थे घास फूस का रहता था, तो ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ के और वो घास फूस हटा के और ऊपर से कूद गए नीचे, और नीचे कूदे तो उनका जो साड़ी जो था, साड़ी पहन के आए थे एक्चुअली, ऊपर जब जैसे हटाया तो निकले व्यासदेव। तो फिर वो मतलब पूरी तरीके से चौंके, वो तो मतलब पूरा जितना भी उनका वो उधर देख के हालत खराब हो गई उनकी। तो फिर उन्होंने व्यासदेव ने बोला कि अभी विश्वास हुआ कि नहीं हुआ, अभी जो वो स्टेटमेंट जो था, बोले हाँ अभी तो पूरा विश्वास हो गया। तो दिस इज द रियल थिंग एक्चुअली, है ना। तो हमें ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं ये चीजें कैसे पॉसिबल है, बट दीज आर प्रैक्टिकली, और अभी तो हो रहा है अभी तो, है ना, दीज आर वेरी वेरी कॉमन। तो लस्ट व्यक्ति को कितना गिरा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम वही ये बोल रहे हैं क्या, लस्ट लस्ट डज नॉट रेस्पेक्ट अवर मोरल इमोशंस, है कि हम भले ही कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन में क्यों ना, बिग बिग, अरे बड़े बड़े पंडित होते हैं, पूरी गीता पढ़ लेते हैं, चारों वेद पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, लेकिन बड़े बड़े पंडित होने के बाद भी दे आर नॉट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। इसलिए वो सब बेबल्डेड हो जाते हैं और एजिटेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल बताया कई बार, विश्वामित्र का एग्जाम्पल बताया, सुबरी मुनि का एग्जाम्पल बताया, बिल्वा मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल बताया। दीज आर ग्रेट स्कॉलर्स। विश्वामित्र कितने बड़े मुनि थे, राइट। हाँ, सुबरी मुनि बड़े बड़े राजा महाराजा, बिल्वा मंगल बड़े बड़े राजा, बट स्टिल सिंपली ड्यू टू लस्ट, थोड़े से लस्ट जैसे मन में आया और पूरे अपनी पोजीशन से गिर गए, है कि नहीं। तो ये लस्ट व्यक्ति को कितने मतलब कहां से कहां गिरा सकता है, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इसलिए वी शुड नॉट अलाउ इन अवर माइंड टू दिस डर्टी थॉट्स इन अवर माइंड एनी हाउ, किसी भी तरीके से। जैसे ही उसको आता है तुरंत उसको हमें रिडायरेक्ट कर देना चाहिए इसको, है, या तो कुछ हमें कुछ ऐसा तुरंत हमें कोई श्लोक पढ़ लेना चाहिए, गीता का कोई श्लोक पढ़ना चाहिए उसी समय, या कुछ चैंटिंग हमें कर लेना चाहिए, राइट, तुरंत इमीडिएटली। अदरवाइज अगर उसको हमने अलाउ किया और उस पर कंटेम्पलेशन करना शुरू कर दिया तो बस वो आपको फिर अंदर खत्म कर देगा। जैसे ये क्या होता है, एक सुई की तरह होता है, ये सुई की तरह जाएगा अंदर और बाहर निकलेगा तलवार की तरह, मतलब पूरा फाड़ देगा आपको, राइट। इसलिए हमें उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। अजामिल का एग्जाम्पल इसमें दिया गया था। अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, पिताजी ने बोला था कि जाओ वन में जाओ, थोड़ी जगह के लिए सामग्री लेके आओ। तो जाता है और वहां पे देखता है कि हाफ नेकेड यंग मैन और वुमेन है, वो मतलब यूनियन कर रहे थे, मतलब ठीक गले मिल रहे थे। तो उसने देखा तो उस सीन को देख के वो एजिटेट हो गया, है कि नहीं। अब ब्राह्मण था वो तो पूरी तरीके से, लेकिन क्या हुआ, वो कंटेम्पलेशन शुरू कर दिया कि हाँ वो ये मैरिड था ऑलरेडी, एक्चुअली घर पे पत्नी थी, लेकिन क्या है तो वही इसमें परपट में भी यही बोला था, प्रपात में परपट में क्या बोल रहा था कि सेक्स डिजायर इतनी प्रभावी है कि कोई व्यक्ति मैरिड कपल होने के बाद भी ये जो इच्छा है ना ये जाती नहीं है आराम से, बहुत डीप है एक्चुअली, राइट। तो इसने क्या किया फिर, वैश्या, उस जो वैश्या थी प्रोस्टिट्यूट, उसके साथ संग किया और अपने घर में जो वाइफ थी उसको भगा दिया, सिंपली टू ग्रेटिफाई सेंसेस, लस्टी डिजायर के कारण। हाँ, सो ये इतना पाप प्रभावी होता है। तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, ही नेवर थॉट लाइक दैट कि दिस विल हैपन इन माय लाइफ, कि मैं इतना अच्छा ब्राह्मण पुत्र था लेकिन मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। फिर वो क्या करता है, वैसा के साथ 10 पुत्र पैदा करता है। फिर आगे क्या स्टोरी है वो तो फिर बात की बात है, बट लेकिन मेन कंक्लूजन आपको बस ये बताना चाहते हैं कि लस्ट इज द मेन कॉज टू बाइंड द लिविंग एंटिटी इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड, राइट। सो व्हेन सेम लस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन दैट विल बिकम द कॉज ऑफ लिविंग। ठीक है। So this is the purport of this today's verse. Thank you very much. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। Anyone? हरे कृष्ण। ये कौन है, जय कृष्णा? जी जी प्रभु। हाँ, यस। जैसे प्रभु जी आपने बोला था कि सत्ययुग में कोई भी मतलब मीट ईटिंग नहीं करते थे, तो जब तो उस टाइम में एक मत्स्य देश था, जिस देश से मतलब लोगों का काम होता है कि मतलब मछली पकड़ना, उनको मतलब मछली पकड़ के तो फिर क्या करते थे उसके साथ?
ऐसा कहाँ लिखा है कि सतयुग में लोग मेडिटेट नहीं करते थे? कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, कुछ भी हो, ठीक है, 3 मोड्स तो हमेशा से काम कर रहे हैं ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। समझे बात? तो क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि ही 3 मोड से हुई है, और मेन चीज मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन ही हुआ है रजोगुण में, है ना। तो अभी आप देखो, ज्यादातर केवल 2 ही चीज प्रोमिनेंट है बस, रजोगुण और तमोगुण, राइट। सतोगुण तो बहुत ही कम है, सतोगुण केवल नाम मात्र के लिए, ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण, और उन दो में भी रजोगुण बहुत ज्यादा है एक्चुअली। समझी बात है? तो ये चीज तो है, ऐसा नहीं है कि उस समय लोग मेडिटेटिंग नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, सब जगह था, बट लेकिन बहुत कम लेवल पे था, बहुत कम। क्यों? क्योंकि उस समय लोग पायस ज्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा था, है, और उतना सब सिंफुल एक्टिविटी नहीं था जितना भी हो रहा है अभी। तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा एक्चुअली, मतलब अनलिमिटेड हो गया बहुत, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय लोग पास होते थे, राजर्षि होते थे लोग, उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान था, राइट। लेकिन फिर भी थोड़े कुछ तो लोग तो हमेशा रहते हैं, जिसमें बताया कि डीमंस और डेमिगॉड्स, 2 प्रकार के लोग हमेशा ही हमेशा रहते हैं, यस, राइट। तो ये है एक्चुअली, होता था लेकिन बहुत कम लेवल पर होता था। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे कि कोई अपना बॉडी को नुकसान करके मतलब निकल गया सोल, तो फिर वो दूसरा बॉडी में इंटर कर जाता है, क्या मेन रीजन होता है प्रभु जी कि दूसरे बॉडी में चला जाता है वो भूत? वो मैंने बताया ना आपको कि जब व्यक्ति जब सुसाइड करता है, तो सुसाइड का मतलब होता है कि वो जो लॉ है, नेचर के लॉ का उल्लंघन कर रहा है। ही इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर ही गॉट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, राइट, अकॉर्डिंग टू हिज प्रीवियस कर्मास। प्रीवियस कर्म के हिसाब से उसको बॉडी मिला है, जैसे ह्यूमन की बॉडी मिल गया। अब अगर आप उसका मिसयूज करोगे, तो सुसाइड करना मतलब मिसयूज कर रहे हैं ना आप उसको, राइट। और जो नेचर ने दिया है जो आपको बॉडी, उसको आप मिसयूज कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो सुसाइड व्यक्ति करता है तो फिर मतलब जितना उसको बॉडी मिला था फॉर पर्टिकुलर टाइम, हाँ, वो जो समय है उसको एज अ सटल बॉडी, मतलब उसको बोला जाता है जिस प्रेतात्मा और भूत, राइट, उसको वो रहता है। तो उस समय उनको भटकना पड़ता है, और बहुत ही उनको वॉट लगता है, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि इच्छा है भोगने की, लेकिन उनको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती है। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक कि उनका जो कोटा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक, राइट। ये है एक्चुअली, तो ये ऐसे लोग बनते हैं। और ये भूत बनना मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है ऑब्वियसली, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस वो रहते हैं। तो इसलिए वो हर व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो केवल जो व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, राइट, उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग सतोगुण में रहते हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस जो है वो लोअर नेचर का है, सतोगुण टॉप लेवल का है कि नहीं? तो ये है। तो मेन चीज ये है कि दिस ये जिस सुसाइड इज नॉट जस्टिफाइड एक्चुअली, सुसाइड इज नॉट जस्टिफाइड, ना इस भौतिक जगत में, ना इस मटेरियल की गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही आध्यात्मिक गवर्नमेंट के द्वारा, किसी के द्वारा जस्टिस नहीं किया गया। इट इज अ क्राइम, इट इज अ सिन, राइट। तो यहाँ पे भी सजा मिलेगी उसको, और ऊपर जाके भी सजा मिलेगी दोनों, क्योंकि इट इज नॉट जस्टिस, इट इज अ क्राइम एक्चुअली, राइट। दैट्स जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि प्रभु जी, हम्म। हेलो, जैसे कि प्रभु जी आपने बोला था कि जब एक मनुष्य अपनी मतलब मनुष्य का आत्मा जब शरीर छोड़ के जाता है, तो जब उसकी मृत्यु होता है तो उसके पहले उसके मन में जो होता है, मतलब जो भावनाएं होता है, उसके हिसाब से उसका अगला जन्म होता है। तो जो सुसाइड करता है, क्या उसके मतलब उसके मन में ये रहता है कि मैं भूत बनूंगा? उसके बाद में नहीं रहता है भूत बनूंगा, मन में थोड़ी रहता है, मन में नहीं रहता है, डिजायर तो रहती है ऑब्वियसली, डिजायर, क्योंकि देखो जो भी व्यक्ति डेथ होता है तो मन में तो कुछ ना कुछ चलेगा ही ना चलेगा, लेकिन मन में कौन सा थिंकिंग आएगी ये बताओ, मन में कौन सी थिंकिंग आएगी जब व्यक्ति जब जाता है, उसके मन में कौन सा थॉट चलेगा? वही थॉट चलेगा जो पूरे लाइफ टाइम उसने ज्यादा समय जहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, वही तो मन में चलेगा ना, जी है कि नहीं? भाई जी जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसके मन में लास्ट समय वही मन में तो आएगा, मैंने कितनी सारी चोरी की है, कितने लोगों को मारा है, जिसने मर्डर किया उसके मन में वही चलेगा, मैंने कितने लोगों को मारा है। जिसने कृष्ण भक्ति किया है, जिंदगी भर पूरे भगवान की भक्ति की, उसके मन में बस यही आएगा कि हाँ मैंने कितना सब भगवान का नाम जप किया है, राइट, उतने लोगों की सेवा की है, उसके मन में वो आएगा। ये तो फैक्ट है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं भगवत गीता में, हाँ, ये अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हाँ, यह प्रयाति मद्भावम याति नास्ति संशया यम यम वापी स्मरण भावम। 8.5 8.6 दोनों कनेक्टेड हैं, वो दोनों यही है एक्चुअली। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंति कलेवरम,
हाँ, कि जैसा जैसे व्यक्ति सोचता है वैसा वैसा बॉडी उसको मिलती है, तो वो तो उसमें सही है। लेकिन इसके पीछे सुसाइड का एक स्पेशल रीजन इसका यही है, सुसाइड का मतलब यही है कि आप जो है नेचर के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ये मिलता है, भूत प्रेत का बॉडी मिलता है, राइट। उनको ग्रॉस बॉडी भी नहीं मिलता है, पहली चीज तो ये है, ग्रॉस बॉडी भी नहीं उनको मिलता है। तो ग्रॉस बॉडी ना मिलना ये अपने आप में सबसे बड़ी सजा है, एक्चुअली समझिए बात। ग्रॉस बॉडी नहीं मिलना ये अपने आप में सबसे बड़ी सजा है। क्यों? क्योंकि इच्छा है, डिजायर का इच्छा है चीजों को भोगने की, बहुत इच्छा है, लेकिन अब उसको बॉडी नहीं मिल रही है, ग्रॉस बॉडी, तो इतना पनिशमेंट है, सोचिए, सबसे बड़ा पनिशमेंट है, चाह के भी भोग नहीं कर पाएगा वो, है बहुत बड़ी सजा है। तो ये तो बोल रहा है कि जब जो व्यक्ति सुसाइड करता तो यहाँ पे भी सजा मिलेगी और उधर भी सजा मिलेगी, दोनों को सजा मिलेगी, क्योंकि it is not justified by any of the government, neither this government, neither not that government. This is that. Okay, any other question? जैसे कि प्रभु अभी आपने बोला कि जो मतलब ये नेचुरल लॉ है, इसीलिए उसको मतलब ऐसे प्रेत बन के मतलब उसको यातना भोगना पड़ता है। फिर जब क्या ये होता है कि मतलब जो भी मतलब सुसाइड करता है, जिस कारण वो सुसाइड करता है, उसको फिर से फुलफिल करने के लिए फिर भी वो आते हैं कुछ आत्माएं, फिर वैसे क्यों? रीजन देखो, सुसाइड करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, देखिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं सुसाइड करने के, राइट। जैसे जैसे मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली आजकल क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारे आईआईटी में भी लोग बहुत सारे सुसाइड करने को, अभी रिसेंटली कुछ अभी 1-2 साल पहले जो रीजन आया था सुसाइड कर लिया। तो जनरली सुसाइड क्यों करते हैं लोग? क्योंकि कुछ ना कुछ डिजायर जो थी उसकी वो फुलफिल नहीं हो पाई। मेन रीजन यही है कि कुछ डिजायर थी, लेकिन वो जो है डिजायर फुलफिल नहीं हो पाई उसकी, राइट। और वो भी क्या कर रहा है, लेमेंट कर रहा है उस चीज के लिए। जब डिजायर फुलफिल नहीं होती तो फिर क्या होता है, लेमेंटेशन होता है। और लेमेंटेशन जब व्यक्ति को होता है, जब व्यक्ति, लेमेंटेशन मतलब गिल्टी फील करना, अपने आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है, और मेरा इतना सब डिजायर था लेकिन अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, राइट। बहुत ज्यादा अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, तो गिल्टी फील होने की वजह से व्यक्ति फिर सुसाइड करता है। मेरा रीजन ये है, अब वो किसी फील्ड में भी हो, किसी फील्ड में हो, मेरा रीजन सेंटर पॉइंट यही है उसका, बस है डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर that leads to lamentation, that leads to guilty, that is the main cause, right। रीजन कोई भी हो, सेंटर पॉइंट यही है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आज की सेशन को यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। और किसका प्रश्न है? यस, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हेलो। यस यस, हाँ, कमल लोचन प्रभु बोल रहा हूँ प्रभु। प्रभु ये वीडियो कॉल के बाद 5-10 मिनट के लिए आपको फोन करना चाहता हूँ। हाँ, आई विल कॉल यू। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, हैप्पी कृष्ण। प्रभु जी, नया